हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी में। दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बहुत जरूरी है कि कोई पद अगर संविधान में वर्णित है, लिखा हुआ है संविधान में कि ये पद यथाशीघ्र चुना जाए और विगत कई वर्षों से वो पद अगर आपको देखने में ना मिले, तो निश्चित तौर पे एक प्रश्न आता है कि क्या वास्तविकता में वो पद महत्वहीन हो गया है। देखिए, संविधान सभा की बहसों को अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक अनुच्छेद और हर एक प्रावधान के पीछे बड़ी लंबी बहसें, डिस्कशंस हुए, इंपॉर्टेंस बताई गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो भारत का वर्तमान परिप्रेक्ष्य नजर में आता है, जहां पे हमें सरकार और संसद इस विषय पे मौन प्रतीत होती है, वहां पे बात किया जाना जरूरी है। कुछ दिनों पहले द हिंदू ने इस पे एक आर्टिकल भी निकाला था। बेसिकली हम उसके ही आधार पे कुछ और बातें करेंगे। हाँ, ये बातें भारत के संविधान के अराउंड होंगी, ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी होंगी, और हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है आगे। ठीक है, निष्कर्षतः आगे का जो रास्ता होता है, आगे की जो राह होती है, वो क्या होगी, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 1 मई से शुरू हो रहा है, और जो अचीवर्स कार्यकाल सेल है ये 30 अप्रैल तक ही वैलिड है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो नया बैच है ये शुरू हो रहा है किससे? ये शुरू हो रहा है भक्ति काल से। ठीक है, ये शुरू हो रहा है भक्ति काल से। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं इस बैच से। ठीक है, और इस दौरान चूंकि सेल चल रही है, तो आपको विकास लाइव कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मैं बता दूं कि जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, जो मॉर्निंग बैच है, ठीक है, वो 30 अप्रैल को ही उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, और वहां पे भी आप अचीवर्स कार्निवाल सेल का लाभ उठा सकते हैं। इसकी डिटेल भी मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, देखिए, बात की जाए कि इशू क्या है, व्हाट इज द इशू, मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 93 कहता है कि स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो। अनुच्छेद 94 कहता है कि किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है, या उनका पद रिक्त है तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 93 एक शब्द की बात करता है कि जैसे ही संसद गठित हो, है ना, लोकसभा चुनी गई हो, तुरंत ही लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी चुना जाए। अध्यक्ष तो खैर है ही, अध्यक्ष है भी इस समय, पर उपाध्यक्ष का पद की बात भी संविधान करता है। लेकिन अगर आप इस समय स्थिति देखेंगे तो वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए कि अभी तक भारत का जो लोकसभा है, भारत की जो लोकसभा है, उसमें उपाध्यक्ष का पद आपको कितने वर्षों से नदारद दिख रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लास्ट आपने उपाध्यक्ष पद को कब देखा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रश्न लगातार मैं आपसे पूछता भी जाऊंगा। देखिए, वो प्रश्न आपके इंडियन पॉलिटी यानी कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है उससे जुड़े होंगे, तो उनके उत्तर जरूर दीजिएगा, प्रॉम्प्टली दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है इशू, मुद्दा क्या है। अगर बात की जाए तो भारत के संविधान में जो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद है, ठीक है, चाहे हम पिछली पूरी सरकार को देख लें, जो पिछला सरकार का कार्यकाल था, और वर्तमान कार्यकाल की बात कर लें, नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, क्या है, नदारद, ये आपको देखने में नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या इनकी व्यवस्था जो संविधान में की गई है यूं ही की गई है? उत्तर है नहीं, यूं ही नहीं की गई। भाई, जो संसद का कामकाज है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, इस बात को सुनिश्चित करने का जिम्मा किस पे है? अध्यक्ष पे तो है ही, पर अगर अध्यक्ष नहीं है तो निश्चित तौर पे उपाध्यक्ष की बात की जाती है। पहले भी हमने कितनी बार देखा है यार, मतलब हम तो वो जनरेशन थे जब लोकसभा की कार्यवाहियां जब डीडी न्यूज पे या DD1 पे या DD2 पे आया करती थी, तो बैठ के लंबे समय तक देखा भी करते थे, डिस्कशन भी करते थे कि अब क्या होगा। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि जो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जिसका संविधान में वर्णन है, वो पद अभी भी रिक्त क्यों है? क्या हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पे सरकार कहीं कमजोर लग रही है, या अब इस पद की आवश्यकता रह नहीं गई है?
क्या ये सिर्फ वैकल्पिक सा पद हो गया कि अगर मन किया तो रखा जाएगा, अगर न मन किया तो नहीं रखा जाएगा? क्या ऐसा है? इस पे ही हम लोग आज बात करेंगे, थोड़ा सा इस इशू पे हम लोग थोड़ा सा बात करते जाएंगे। ठीक है, संविधान क्या कहता है? ठीक है, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि जो अनुच्छेद 93 वो कहता है क्या कि जैसे ही लोकसभा का गठन हो, यथाशीघ्र जो उपाध्यक्ष का पद है, जो उपाध्यक्ष का पद है, इसके लिए चुनाव हो। बिल्कुल वैसे जैसे लोकसभा अध्यक्ष के लिए होता है, वैसे लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए भी होता है। बहुत सारी चीजें, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। ठीक है, हालांकि एक पैनल भी होता है उसके बाद, जो लोकसभा अध्यक्ष के न होने पे वहां पे आपको सदन में अध्यक्षता करते दिखेंगे, वो पैनल है। पर उपाध्यक्ष जो नेक्स्ट जस्ट माने जाते हैं अध्यक्ष के, वो क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकार भी लगभग सिमिलर है, तरीका भी सिमिलर है बाकी चीजों का। तो ये यथाशीघ्र जो कहा गया कि भरा जाना था, इसको यथाशीघ्र क्यों नहीं भरा जा रहा है? ठीक है, इसको यथाशीघ्र क्यों नहीं भरा जा रहा है? ठीक है, क्योंकि अगर आप अनुच्छेद की बात करें तो ये जो यथाशीघ्र शब्द है ना, यथाशीघ्र जो शब्द है ना, ये संसद के विवेक की बात नहीं कर रहा है कि अपने विवेक के हिसाब से देखें, नहीं, और कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं कर रहा है। ठीक है, यथाशीघ्र शब्द कोई मेरे लिए यथाशीघ्र कुछ और हो सकता है, संसद के लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन फिर भी यथाशीघ्र एक इस तरफ तो इशारा ये कर ही रहा है क्या कि तात्कालिकता है इसमें। क्या है इसमें? तात्कालिकता है इसमें। ठीक है, आवश्यकता की बात है, सिर्फ तात्कालिकता नहीं, आवश्यकता भी इससे जुड़ रही है कि है भाई व्यवस्था। यथाशीघ्र मतलब उन्हीं पदों के लिए यथाशीघ्र आपको देखने को मिलेगा जिन पदों पे, ठीक है, जिन पदों की इंपॉर्टेंस, महत्व होगा ना, कि यथाशीघ्र भरा जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारा संविधान व्यवस्था करता है 93 में कि किस प्रकार से चुने जाएंगे, और अनुच्छेद 94 में कि अगर पद की रिक्ति हो तो किस कारण से हो सकती है, कैसे की जा सकती है। ये सारी व्यवस्थाएं, उपबंध आपको अनुच्छेद 94 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या रहा होगा? इस प्रावधान को अनुच्छेद 93 में रखने के लिए उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? जो संविधान के निर्माता हैं, निश्चित तौर पे वो चाह क्या रहे होंगे? जो संविधान को लॉन्ग टर्म पे जिन्होंने भी विजनरी अप्रोच देखा होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा कि कहीं ना कहीं जो संसदीय कार्यवाही है, में कोई व्यवधान न हो। ठीक है, कोई किसी प्रकार का व्यवधान न हो, कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात होगी, और यह संसदीय कार्यवाही सतत रूप से सुरक्षित हाथों में चलती रहे, इसकी भी बात की जाती है। अच्छा, एक भारत की संसद में एक प्रथा रही कई दिनों में, 1967 के बाद से देखने को मिलती भी है कि जो उपाध्यक्ष का पद है, अमूमन जो विपक्षी पार्टी है, ठीक है, जो विपक्षी प्रमुख दल है, उनसे चुना जाएगा। एक ये प्रथा थी। तो एक बात यह भी लगती है कि संविधान में व्यवस्था की गई, फिर संसद ने एक नई प्रथा शुरू की। इन दोनों का उद्देश्य क्या था कि संसद की गतिविधियों को बड़े ही सुचारू रूप से, सरल रूप से, सतत रूप से चलाया जा सके, और जो द्विदलीय पद्धति होती है उसकी जो स्पिरिट होती है वो बनी रहे। दोनों, मतलब जो सदन में जो मुख्य दल है, जिनकी सरकार है, और सदन में जो मुख्य विपक्षी दल है, वो दोनों संसद की कार्यवाही में, खासकर लोकसभा की कार्यवाही में, अपने अधिकार को देखते रहे, या अपनी पहुंच को, या अपने इरादों को, या संसद को आगे बढ़ाने के लिए जो भी वो बेहतर करना चाहते हैं, उन बिंदुओं को सामने पटल पे एक अध्यक्ष के तौर पे या उपाध्यक्ष के तौर पे देखते रहे। ये व्यवस्था इसीलिए की गई थी। और इसीलिए देखिए, जब भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं की बात को देखते हैं, बहुत से डिबेट हैं, आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो सेंट्रल सेक्रेटरी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, और आप फ्रीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा। तो उसमें उन किताबों को थोड़ा सा अगर डिटेल में आप करें तो आपको यह भी पता चलेगा
कि भारत के संविधान निर्माताओं के मन में यह बात एकदम पुष्ट रूप से थी कि भविष्य में जैसे जैसे संविधान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे संसद मैच्योर होगी, मजबूत होगी, भारत में लोकतंत्रात्मक गतिविधियां और प्रबुद्ध होंगी, मजबूत होंगी, सशक्त होंगी। ये उनके मन में था और ये देखने को मिला है कई जगहों पे। अभी पिछला वीडियो जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे किया था तो उसमें भी मैंने इसकी बात की थी। उसके अलावा आप अगर जुडिशियल एक्टिविज्म, तमाम चीजों की बात करें, वहां पे भी है। संसद की जो तत्परता है, इस पे भी हमने कई बार बात की हुई है। तो ये सभी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहां पे एक शून्य दिख रहा है, यहां पे एक शून्य दिख रहा है। चलिए, ऐतिहासिक महत्व की अगर बात की जाए तो क्या है ऐतिहासिक महत्व? ठीक है, देखिए, एक नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। एक फैक्ट के रूप में आप हमेशा पढ़ते होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसके तात्कालिक अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? तात्कालिक अध्यक्ष थे 9 दिसंबर वाली में। लेकिन थोड़ा से इससे पहले आइए, वर्ष 1921 में अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं या भारत का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज को समझेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार उस समय भारत को रूल कर रही थी, उसने एक अधिनियम लाया था जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या शॉर्ट पे मॉन्टफोर रिफॉर्म से कहते हैं। 1919 का जो अधिनियम था, उसकी व्यवस्था के तहत, ठीक है, जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें ये उपाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें उपाध्यक्ष चुने गए थे वर्ष 1921 में। तो ये व्यवस्था तब से चली आ रही है। और इस व्यवस्था का एक और आपको बेहतरीन उदाहरण बताऊं कि जो मैंने यहां पे बात की थी ना, इस शब्द की, यथाशीघ्र की, इसके रिलेटिव, जो स्वतंत्र भारत के चुनाव होने के बाद जो भारत के डेप्यूटी स्पीकर थे, जो पहले थे मावलंकर जी, ठीक है, मावलंकर जी, ठीक है, जब 1956 में उनकी मृत्यु हुई, 1956 में उनकी मृत्यु हुई, तो इसी यथाशीघ्र शब्द पे एम्फेसिस देते हुए तुरंत, ठीक है, 1956 में उनकी मृत्यु के बाद इसी यथाशीघ्र पे शब्द पे एम्फेसिस देते हुए M.A. अयंगर जी को तुरंत लोकसभा का क्या उपाध्यक्ष चुना गया। लोकसभा का क्या चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया। M.A. अयंगार जी को क्या चुना गया? लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि संविधान निर्माता इस बात को लेके पुष्ट थे, श्योर थे कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इस पद का इंपॉर्टेंस है। और यहां पे भी हमने देखा कि इस पद का निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंस था, महत्व था। और इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी से लेके, ठीक है, अयंगार जी तक एक क्रम हमको भारत के शुरुआत, मतलब आधुनिक भारत में जो आजादी के दौरान का इतिहास था, वहां पे हमको ये देखने को मिलता है। इसका मतलब उपाध्यक्ष के पद का महत्व तो निश्चित तौर पे यहां पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या बताता है कि वास्तविकता में ये एक व्यावहारिक आवश्यकता थी। ठीक है, व्यावहारिक आवश्यकता, और इस पद के महत्व को और इसकी गरिमा की बात की जाती है। ठीक है, अगर हम इस इंसिडेंस की बात करें, इस वाकये की बात करें, ठीक है, तो है ऐतिहासिक महत्व तो निश्चित तौर पे हमको देखना है। अभी कार्य प्रणाली में इसकी क्या भूमिका है और क्या प्रासंगिकता है, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, अध्यक्ष तो है, लोकसभा में अध्यक्ष तो है, और निश्चित तौर पे उनके बहुत सारे क्लिपिंग्स आपको देखने को मिलते होंगे, और हम ये कह सकते हैं कि बड़े प्रबुद्ध तरीके से संसद का जो संचालन होता है उसमें उनका रोल होता है। किसका? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर संसदीय कार्य प्रणाली में अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें, ठीक है, अगर हम उपाध्यक्ष के पद की बात करें तो थोड़ा सा हम और कुछ बिंदुओं पे बात कर सकते हैं। ठीक है,
मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां के एक बड़े ही प्रबुद्ध संविधान विशेषज्ञ रहे श्री सुभाष कश्यप सर। उन्होंने अपनी पुस्तक के दौरान, संसद को जब वो अपनी सेवाएं दे रहे थे उस दौरान, कई बार इस बात का जिक्र किया है, कि जो लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो संसद की जो गतिविधियां होती हैं इतनी व्यापक है कि हर मिनट और हर गतिविधि को उतने ही पुष्ट तरीके से नहीं देखरेख कर सकता या उनको संचालित नहीं कर सकता, ठीक है। और सिर्फ सुभाष कश्यप जी तक बात सीमित नहीं है, बहुत से जो पॉलिटिकल साइंस के जानकार रहे उन्होंने अक्सर इस बात की कि जो उपाध्यक्ष का पद है, लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है, निश्चित तौर पे इस पद के साथ में, ठीक है, इस पद के साथ में शुरुआत में जब हम देखते हैं, इनफैक्ट 67 के बाद और 2013-14 के आसपास तक, कि बहुत सी ऐसी समितियां थी, बहुत सी समितियों का संचालन करते हुए, ठीक है, बहुत सी समितियों की अध्यक्षता करते हुए और एक 1997-98 का एक फेज है और बड़ा ही प्रमुख फेज है। जब हम जीएमसी बाला योगी जी के बारे में बात करते हैं तो एक विशेष केस हुआ था, अगर आप उसको रिकॉल कर सकें तो जरूर मुझे बताइएगा। वो अपने आप में थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बट यस, उसमें उपाध्यक्ष की भूमिका बड़े अच्छे तरीके से हम वहां पे देखते हैं, पुष्ट तरीके से देखते हैं, जहां पे उन्होंने टेक ओवर किया, ठीक है। तो तमाम समितियों का संचालन, अध्यक्षता, ठीक है, जो महत्वपूर्ण डिस्कशंस होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण बहसें होती हैं, ठीक है, उन पर एक बैलेंस्ड अप्रोच देखा है, ये सब रोल रहा है उपाध्यक्ष का, ठीक है। महत्वपूर्ण बहसों में उनका रोल, ठीक है। संसदीय शिष्टाचार की बात हो, संसदीय शिष्टाचार इसलिए भी कि यद्यपि एक जो प्रथा चली आई कि दूसरे पार्टी से, यानी कि जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहां से जब कोई उपाध्यक्ष आता है तो कम से कम वो इस बात को थोड़ा तो बैलेंस कर ले जाता है कि विचारों का आदान प्रदान दोनों पक्षों से समान रूप से हो, ठीक है, समान रूप से हो। तो ये सभी चीजें हमको भारत की संसदीय कार्यप्रणाली में बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। भारत की संसदीय कार्यप्रणाली में अविचल रूप से देखने को मिलती रही थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से एक यहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा शून्य देखने को मिल रहा है, ठीक है। निश्चित तौर पे बातें उठ रही हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल तो खैर आ ही गया, मैं वीडियो भी लेके आ गया इस पे, कि क्या हम संवैधानिक शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम संवैधानिक शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम इसके पहले राजनीतिक द्विदलीयता, की बात करते हैं, ठीक है, हम राजनीतिक संयम की बात करते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा पद जो सर्वथा सामने हमको देखने को मिलता था वो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद था, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद था, जो थोड़ी देर पहले मैंने जिस बात को कहा कि इस बात को पुष्ट करता था कि जो संसद की कार्यवाही चल रही है, जो गतिविधि चल रही है, वो गतिविधि सुचारू रूप से चले, पहली बात, और अगर तो विपक्ष के कुछ नेता या विपक्षी दलों के कुछ नेता अपनी बात को न कह पाने की शिकायत कर रहे हैं तो शायद उनकी बात सुनी जाती या वो न भी कहते, क्योंकि उनको लगता है कि एक व्यक्ति, हां ये जरूर है कि जब वो वहां पे पद पे पदासीन रहता है तो किसी पार्टी का नेतृत्व करता हो कि नहीं, वो एक न्यूट्रल पद पे रहता है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग आती है ना, जैसे मैंने यहां पे बात की, राजनीतिक संयम की बात की, वो देखने को मिलता है और बहुत एग्रेसिव बिहेवियर किसी भी दल के द्वारा अमूमन देखने को नहीं मिलता था।
हाँ, थोड़े बहुत इंसिडेंट्स थे पर अभी कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा है। निश्चित तौर पे संवैधानिक शून्यता की तरफ ये बढ़ रहा है। ठीक है, पिछली लोकसभा की बात करें या वर्तमान लोकसभा की बात करें, ये पद नदारद रहा, नहीं देखने को मिला हमें, तो क्या ये एक शून्यता की तरफ है? मैं तो कहूंगा कि यस, शून्यता की तरफ बढ़ रहा है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या, अगर बात करें कि क्या ये इस पद का न होना विगत कई वर्षों से, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कब से आपने नहीं देखा है, क्या ये एक लापरवाही है? ठीक है, क्या ये लापरवाही है? हम संवैधानिक लापरवाही कह सकते हैं भाई। अगर यथाशीघ्र लिखा है तो उसका महत्व लिखा है। अब वो विवेक लोकसभा का है कि वो कब चुनता है, लेकिन यथाशीघ्र लिखा है तो वो उसका महत्व बताता है। तो क्या ये लापरवाही है? हाँ, एक लेवल तक तो दिख रहा है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ना, थोड़ा सा तो ठीक नहीं है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, क्या किया जा सकता है इसमें? यह किया जा सकता है कि जो सत्तारूढ़ दल है ना, वो एक प्रकार के बदलाव को लाएं या विपक्षी दल इसकी मांग उठाएं कि लोकसभा चुनी जाए तो 60 दिनों के अंदर, मान लीजिए 60 दिनों के अंदर इन्हें चुन लिया जाए। ऐसा किया जा सकता था, पहली बात। या किया जा सकता है कि राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया जाए, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, कुछ उस प्रकार की व्यवस्था की जाए। हां, इसकी बात कभी करेंगे। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि निजी तौर पे कि जो संवैधानिक शून्य है वो इस बात को भी ट्रिगर करता है कि अगर सिर्फ सत्तारूढ़ दल के से कोई अध्यक्ष चुना गया है तो क्या वहां पे जो सत्तारूढ़ दल है, ठीक है, जो सत्तारूढ़ दल है, क्या जो संसद का प्रतिष्ठान है उसके हाथों में एकाधिकार के तौर पे पड़ा हुआ है? यानी लोकसभा की बात करें तो सिर्फ सत्तारूढ़ दल का एकाधिकार होगा क्या उस पे? नहीं होना चाहिए। तो यस, ये शून्य की तरफ बढ़ाता है। अगर तो लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो है व्यवस्था, उपाध्यक्ष न भी हो तो फिर एक पैनल है, व्यवस्था होती है। पर जिस प्रकार से उपाध्यक्ष को अथॉरिटी मिलती है, उपाध्यक्ष को सशक्तता मिलती है, उपाध्यक्ष की पद की जो गरिमा है, अगर अध्यक्ष नहीं रहता है, कहीं मान लीजिए तबियत खराब है या पद रिक्त हो जाता है, तो जिस प्रकार से उपाध्यक्ष टैकल करता है कॉन्फिडेंस के साथ में, शायद कोई और ना कर सके, पैनल का कोई और सदस्य ना कर सके। तो यस, संवैधानिक शून्यता की तरफ तो थोड़ा सा तो ये कदम है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द होता है जो अक्सर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक शब्द है जो अक्सर प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता, निश्चित तौर पे इस संवैधानिक नैतिकता का क्या है? उल्लंघन है। अगर तो जो हमारे संविधान निर्माता इसको कहीं ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें भी ये बात कष्ट दे रही होगी कि जिस संवैधानिक नैतिकता के तहत इस पद का सृजन किया गया वो पद आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, कार्यवाही एक आमूलचूल रूप से बड़ा क्या कहते हैं अवयव होता है। उस कार्यवाही को अगर एकदम निष्पक्ष तौर पे बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखा जाए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को होना बहुत जरूरी है, और उपाध्यक्ष का पद हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ अच्छा चलिए बताता ही चलूं आपको, जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, ठीक है, अगर आप 30 अप्रैल तक इस बैच से जुड़ रहे हैं तो आपको हमारे अचीवर्स कार्निवाल सेल में आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं। और 30 अप्रैल को ही इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। तो देख लीजिए, आप निश्चित तौर पर एक रैंक तो अचीव करना चाहते हैं और उस अचीवमेंट के लिए द बेस्ट वे पॉसिबल इज दिस बैच, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात की जाए अगर कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो आगे की राह में मैंने दो बिंदुओं की भी बात की थी कि पहली बात क्या कि कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि 60 दिनों के भीतर, ठीक, 60 दिनों के भीतर एक
जो विपक्षी दल है वहां से भी बात उठनी चाहिए, उभरनी चाहिए कि भाई 60 दिनों के भीतर इस पद को, उपाध्यक्ष का जो पद है, इसे भरा जाए। या थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अध्यादेश के द्वारा, या एटलीस्ट अध्यादेश नहीं तो इस जैसी किसी विधि के द्वारा राष्ट्रपति इस बात को इंश्योर करें कि उपाध्यक्ष का जो पद है, वो चुना जा सके, उपाध्यक्ष का जो पद है वो चुना जा सके। ठीक है, क्योंकि ये जो अनिश्चितकालीन विलंब है ना, ये जो हमारी संसदीय प्रणाली के जो मूल्य, जो संसदीय प्रणाली का कोई बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ये उसके अगेंस्ट है। ये विलंब नहीं होना चाहिए, इस पे बात की जानी चाहिए। संवैधानिक संयम की बात की जाए, संसदीय संयम की बात की जाए, संसदीय द्विदलीयता या कह सकते हैं द्विपक्षीयता की बात की जाए, उनको मुकम्मल रूप से बैलेंस तरीके से स्थापित करने के लिए निश्चित तौर पे लोकतंत्र में नवीन विधियों को लाने के लिए, नए इनोवेशन लाने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का होना जरूरी है। भारत में लोकसभा का क्या महत्व है हम सबको पता है। अगर हम लोकसभा राज्यसभा का कंपैरिजन करते हैं तो हमको पता है कि लोकसभा एक स्टेप तो थोड़ा सा आगे है। उसमें अगर हम इस प्रकार के संतुलन को बना सकें तो निश्चित तौर पे भारत जैसे देश के लिए, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी कि हम इसको बना सकें। आगे हम क्या कह सकते हैं अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद है, इसे एक अनिवार्यता के तहत लागू किया जाना चाहिए कि भाई होना चाहिए, पद संविधान में वर्णित है भाई, तो उसको शुरू किया जाए। पहली बात तो मुझे यह लगती है। ठीक है, और क्या है? दूसरा, जो संविधान के मूल्य है, ठीक है, जो संविधान के मूल्य है, ठीक है, जो संस्थागत सुदृढ़ता है, ठीक है, जो संविधान के मूल्य है, जो संस्थागत सुदृढ़ता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं, इसमें एक प्लस जोड़ सकते हैं, जो संविधान की निष्ठा है, ठीक है, इन तीनों चीजों के प्रति जो उपाध्यक्ष का पद है उसको निश्चित तौर पे हम एक लिटमस टेस्ट मान सकते हैं। ठीक है, कि इन सभी चीजों का क्या है, लिटमस टेस्ट है जो उपाध्यक्ष का जो पद है, जिसे चुना जाना चाहिए। और यह बात न सिर्फ विपक्षी दलों को बल्कि जो पक्ष यानी सत्तारूढ़ दल है उनको भी सामने रखनी चाहिए, एटलीस्ट उसकी बात करें, डिस्कशन करें। ठीक है, भारत का लोकतंत्र अपने आप में अद्भुत है। उसकी विशेषता यही है कि वहां पे डिस्कशंस का स्कोप है, वो स्कोप शुरू हो। हम जब संविधान के इतिहास को देखते हैं तो हम एक वो भी समय देखते हैं कि जब प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। फिर हमने देखा कि प्रश्न पूछना शुरू हुआ तो उस पर आप संपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे या पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। फिर वो शुरू हुआ तो फिर जो चीजें बढ़ी वो किस प्रकार से बढ़ी वो हम सब ने देखा। तो ऐसे में इस प्रकार की जो शुरुआत है उनको रोकना नहीं चाहिए, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो संविधान के मानदंड हैं वो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र इसका हकदार है। किसका? उपाध्यक्ष के पद का। और निश्चित तौर पे पक्ष हो विपक्ष हो, भारत की जनता हो या कोई और व्यक्ति जो बाहर से भारत की संविधान को, भारत की संसद को, लोकसभा को देख रहा हो, वो सब इसके हकदार हैं कि यहां पे एक पद सृजित किया जाए। सृजन हो चुका है, माफ करना, इस पद पे किसी को चुना जाए। सृजन का शब्द नहीं, सृजन तो ऑलरेडी संविधान में किया जा चुका है। तो उस पद पे किसी व्यक्ति को बैठाया जाए ताकि जो संवैधानिकता की बात करते हैं, संवैधानिक निष्ठा की बात करते हैं, वहां पे कुछ तो बेहतर दिखे, पक्ष विपक्ष का संतुलन दिखे, दोनों की आवाजें मुखरित रूप से सामने दिखे। और आवाजें नहीं इस प्रकार से नहीं, दोनों की आवाजों का क्या, दोनों की आवाजों का नेतृत्व सामने दिख सके। बस यहीं पे अपने वीडियो को मैं रोकना चाहूंगा। बाकी प्रश्न आप पे, आपको क्या लगता है, अपने विचारों को जरूर बताइएगा। इस दौरान मुझे और बताइएगा कि अनुच्छेद 94 में प्रक्रिया जो है किस प्रकार से लोकसभा उपाध्यक्ष को
या अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी जो मैं बता रहा था कि जो हमारा अचीवर्स कार्निवाल सेल चल रहा है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, नीचे लिंक भी दी होगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि 30 अप्रैल को ये बैच जो है इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। और अगर हिंदी लिटरेचर की बात कर ली जाए तो हिंदी साहित्य का भी जो नया बैच है, जो भक्ति काल से जो मई बैच शुरू हो रहा है, ये 1 मई से शुरू हो रहा है। और यहां पे भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च बॉक्स में जाइए, ठीक है, सर्च बॉक्स में जाइए और वहां पे लिखिए @ ठीक है, OFFICIALVIKAS बिना किसी स्पेस के। या अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो आप vikas.singh@studyiq.com पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।